हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं वेडनेसडे को मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंडेक्स फ्यूचर की। तो देखिए, क्लाइंट ने पहले 16586 लॉन्ग किया था, अब इसके पास 9378 लॉन्ग है। डीआईएस की अगर बात करते हैं तो डीआईएस ने पहले शॉर्ट सेलिंग करी थी फ्यूचर्स पर 21354 के साथ, और अभी भी इनके पास 21529 होल्ड है। एफ की अगर बात करते हो तो एफ पहले बुलिश गए थे 5603 के साथ, अब इन्होंने क्वांटिटी थोड़ी सी एड ऑन कर दी है। अब इनके पास पोजीशन है 7381 के साथ होल्ड है। प्रोस की बात करते हैं तो प्रोस ने पहले छोटी मोटी क्वांटिटी में सेलिंग करी थी -835, अब इन्होंने अपनी क्वांटिटी बुलिश साइड में एड ऑन कर दी है। अब इनके पास है 4770। अब बात करते हैं इंडेक्स कॉल की। तो क्लाइंट पहले कॉल पे सेलिंग करके गया था और अब तो इसने सेलिंग और भी अच्छी खासी बढ़ा दी है -299196 के साथ। टीआईएस ने यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया है। एफआईएस ने कॉल पहले बाय किया था 185188 के साथ, अब तो इन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी कर दी है 442409 के साथ। प्रोस की अगर बात करते हैं तो प्रोस पहले सेलिंग किया था कॉल पर 82217 के साथ, अब इन्होंने भी क्वांटिटी एड ऑन करी है 143213 के साथ। तो इंडेक्स पुट की अगर बात करें तो पुट पे क्लाइंट ने सेलिंग करी थी पहले 63226 के साथ, अब तो इन्होंने लगभग लमसम 4 लाख लॉट सेल कर दिए हैं पुट के -391912 के साथ। डीआईएस की अगर बात करते हैं तो डीआईएस पहले पुट पे लॉन्ग गए थे 80590 के साथ, अब इनके पास 90790 के साथ लॉन्ग है। एफआईएस की बात करते हैं तो एफआईएस पहले लॉन्ग गए थे पुट पे 26261,407 के साथ, अब इन्होंने करीबन 5 लाख क्वांटिटी पुट पे होल्ड करी है। तो प्रोस की अगर बात करें तो प्रोस ने पुट पे पहले सेलिंग करी थी 2787771 के साथ, अभी भी इनके पास -218805 होल्ड है। तो देखिए, एफआईस का डेटा जो निकल के आ रहा है तो पुट पे भी इन्होंने बाइंग करी है, अच्छी खासी जो क्वांटिटी है 5 लाख के आसपास, और कॉल पर भी इन्होंने बाइंग करी है जो कि 4 लाख 4.5 लाख के आसपास की है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी पोजीशन को हेज कर दिया है, बैलेंस करके खेल रहे हैं। क्लाइंट की अगर बात करते हैं तो क्लाइंट भी मोटा मोटा 3 लाख कॉल सेल किया है और मोटा मोटा 4 लाख पुट सेल किया है, तो ये भी एक तरीके से हेज है। प्रोस की बात करें तो प्रोस भी करीबन 1.5 लाख के आसपास कॉल सेल पे हैं और 2 लाख के आसपास पुट सेल पे। तो डेटा कुछ खास नहीं है, सिर्फ दिखने में लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े लॉट साइज हैं, लेकिन सब एक दूसरे को मैनेज करके खेल रहा है। तो मार्केट में कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, अनसर्टेन का माहौल है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। नेट पोजीशन की अगर बात करें तो क्लाइंट बुलिश दिख रहा है, डीआईएस बियरिश दिख रहे हैं, एफआईएस बियरिश दिख रहे हैं, प्रोस बुलिश दिख रहे हैं। तो अब कुल मिला के बात ये है कि क्लाइंट और प्रोस एक साथ खड़े हो गए हैं। देखिए, कोशिश क्या करी जा रही है स्मार्ट मनी के थ्रू कि क्लाइंट को कैसे भी बियरिश साइड पे ला दिया जाए और एफआईस और प्रोस आ जाएं बुलिश साइड पे, तो मार्केट वन वे मूव होता हुआ दिखेगा। लेकिन क्लाइंट जो है वो अभी भी बियरिश मोड पे नहीं आया है, अभी भी बुलिश मोड पे बैठा हुआ है। तो उसका माइंड वो जो होता है ना कि दिखा रहे हैं उसको कि मार्केट की गिरेगा, मार्केट गिरेगा, तो आने वाले कुछ दिनों में डेटा आएगा तो देखना क्लाइंट बियरिश साइड पे बैठ जाएगा। जब तक क्लाइंट बियरिश साइड पे नहीं बैठेगा मार्केट ऊपर जाता हुआ हमें नहीं दिखेगा, तो अभी वही टग ऑफ वॉर चलेगा, खाली प्रीमियम ईट किया जाएगा, मार्केट में कुछ खास होता दिखेगा नहीं। क्योंकि अभी स्मार्ट मनी क्लाइंट को वो चीज़ दिखाएगा जो चीज़ होना नहीं है, लेकिन उसको लगेगा कि वो चीज़ हो रहा है, तभी तो मार्केट वन साइड डायरेक्शन में जाएगा। तो अभी डेटा सजेस्ट कर रहा है कि अभी तो ट्रेड में सिर्फ प्रीमियम ईट होगा और कुछ नहीं होगा, मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज रहेगा। तो हमें कैसे काम करना है, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ही खेलना होगा। या तो ट्रेडिंग हम अवॉइड कर सकते हैं अगर एक हम बायर हैं, अगर हम सेलर हैं तो हम पुट भी सेल कर सकते हैं और कॉल भी सेल कर सकते हैं, दोनों तरफ पैसा बनेगा। तो एक बार ऑप्शन चेन के थ्रू हम देख लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो 19,550 एट द मनी चल रहा है। इंटरप्रिटेशन अगर देखी जाए तो इन द मनी पे ज़्यादातर आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और अगर पुट साइड की बात करें तो ज़्यादातर शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट बिल्डअप ये दिखा रहा है कि मार्केट को ऊपर जाता दिखा रहा है। कॉल पे जो पहले शॉर्ट बने थे वो काट दिए गए हैं, तो ये अच्छी चीज़ है कि निफ्टी मजबूती के साथ खड़ा हुआ हमें कल दिखेगा।
तो OI के माध्यम से ये चेक कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे बनता है। तो सबसे बड़ा OI निकल के आ रहा है ये 8724150 यानी कि 19600। 19600 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पहला सपोर्ट देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा OI निकल के आ रहा है 13481850। तो 19500, तो 19500 से 19600 यही 100 पॉइंट की रेंज है कल के लिए। इसके बियॉन्ड अगर किसी भी तरफ जाता है तो वन वे मूव देखने को मिल जाएगा, लेकिन होना बहुत ही मुश्किल है। या तो ये गैप अप या गैप डाउन पे हो जाए तो बात दूसरी है, वरना अगर फ्लैट मार्केट ओपन होगा तो इतना इजी नहीं है इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एग्जिट करना। तो अगर हमें काम कैसे करना है कि अगर 19600 के पास जाता है तो हम पुट बाय कर लें, 19500 के पास आता है तो कॉल बाय कर लें। अगर हम सेलर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर बायर हैं तो ये करा जा सकता है। लेकिन वैसे डेटा को देखते हुए हमें कल के दिन ट्रेडिंग अवॉइड ही करना है, क्योंकि सिर्फ प्रीमियम मीटिंग दिखा रहा है। एक बार बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी 44,500 के आसपास एट द मनी दिख रहा है। इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ज़्यादातर कॉल की साइड पे लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो पहले लॉन्ग बनाए गए थे वो काट दिए गए हैं, है ना। और पुट की साइड में अगर बात करी जाए तो मिक्स डेटा है, कहीं पे शॉर्ट बिल्डअप है, कहीं पे लॉन्ग लिक्विडेशन है, कहीं पे शॉर्ट कवरिंग है, तो डाटा उतना फेथफुल नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा OI निकल के आ रहा है ये 4331100, यानी कि 45,000, 45,000 यानी काफ़ी दूर चला गया 500 पॉइंट। और सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो ये निकल के आ रहा है पहला 3803, यानी कि सपोर्ट पे ही खड़ा है 44,500 पे। और 45,000 जो R1 है और 44,500 आपका S1 है। तो S1 के पास मार्केट खड़ा है। अगर यहाँ से दिखता है कि सपोर्ट ले रहा है तो आप बिल्कुल बाय करिएगा बैंक निफ्टी में। निफ्टी को तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिएगा, मजबूती से खड़ा रहेगा, वो गिरेगा नहीं। लेकिन कल का खेल क्या होगा, टग ऑफ वार। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आज के दिन का प्रेडिक्शन किया था कि टग ऑफ वार चलेगा, मार्केट कहीं भी डायरेक्शन में जाएगा नहीं, क्योंकि डाटा यही सजेस्ट कर रहा है। सेम उसी तरीके से डेटा आज भी यही सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि क्लाइंट जो है वो अभी भी बुलिश साइड पे बैठा हुआ है। तो जब तक स्मार्ट मनी उसको बियरिश साइड पे नहीं बैठा देगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो वही चीज़ है, वो आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि वो क्लाइंट को बिल्कुल बैठा देंगे बेयरिश साइड पे। यही स्मार्ट मनी का काम है, इसी तरीके से वो पैसा बनाते हैं। तो कल के दिन हमें क्या काम करना है, या तो हम मार्केट से दूर रहेंगे, सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे। अगर काम करना है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट में प्रॉफिट बुक करेंगे और एग्जिट करेंगे। ज़्यादा बड़े पॉइंट्स को हमें नहीं देखना है। अगर एक सेलर है हम, तो बिल्कुल शॉर्ट सेलिंग करी जा सकती है। मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा तो अच्छा पैसा बनेगा एक शॉर्ट सेलर के थ्रू। तो धन्यवाद गाइस, अगर मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।